सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से महासचिव 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। Shri Tiruchi Shivame, see me in my chamber. The House is adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 20th June 2024. लोकसभा चुनाव के बाद आज संसद का पहला संयुक्त सत्र था। ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही में जबरदस्त हंगामे की उम्मीद थी, लेकिन जो हंगामा सत्र के दौरान होना था वो ज्वाइंट सेशन के बीच ही होने लगा। अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ मणिपुर के मुद्दे पर, हंगामा हुआ पेपर लीक के मुद्दे पर और हंगामा हुआ कांग्रेस पार्टी की सबसे कमजोर नस माने जाने वाली इमरजेंसी के मुद्दे पर। लोकसभा में 26 जून को अपने भाषण में स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी का जो मुद्दा उठाया था वो आज पहाड़ बन गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जैसे इमरजेंसी का जिक्र हुआ, सत्ता पक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो विपक्ष की नाराजगी शोर और हंगामे में भी बदली। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पेपर लीक पर ऐसा कुछ भी हुआ कि बीच भाषण राष्ट्रपति को विपक्ष के नेताओं को टोकना पड़ा। ऐसा कुछ भी हुआ कि स्पीकर ओम बिरला को यह कहना पड़ गया कि सलामत दिया करो, चलो बैठो। तस्वीर तो राष्ट्रगान के दौरान की भी एक वायरल हुई, जिस पर काफ़ी बवाल हो रहा है। क्या हुआ और किसने किसको क्या और क्यों कहा, ये सब बताएंगे संसद में आज की इस ताज़ा किस्त में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं संसद में आज। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुई। 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था, लिहाजा दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद थे। इस बीच एक तस्वीर आई। विपक्ष की ओर से इल्जाम लगाया गया कि जब जॉइंट सेशन की शुरुआत में राष्ट्रगान हो रहा था, उस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहने की जगह हिलते दिखे, मूव करते दिखे। 11:03 पर राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण शुरू किया। तमाम विषयों के साथ राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के बीच जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में हुए विकास के कार्यों का जिक्र किया, वैसे ही विपक्ष की ओर से एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरते हुए भारी हंगामा किया। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्रों में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। विपक्ष का शोर मुद्दों के हिसाब से बीच बीच में कभी तेज तो कभी शांत भी होता रहा। इस बीच 11:36 पर राष्ट्रपति ने जैसे ही सरकारी भर्तियों का जिक्र किया, वैसे ही सदन में विपक्ष की ओर से पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया गया। विपक्ष हंगामा खड़ा करता, इससे पहले ही राष्ट्रपति की ओर से उन्हें टोकते हुए कहा गया कि रुकिए और पहले मेरी बात सुन लीजिए। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति की ओर से आज के अभिभाषण में इमरजेंसी का मुद्दा एक बार फिर उठा। 26 जून को लोकसभा की कार्यवाही जब स्थगित हुई थी, तब भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से अपने भाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया गया था और आज 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जिक्र हो गया, तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से फिर हंगामा हुआ। 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है।
इमरजेंसी के जिक्र पर शोर यहीं पे खत्म नहीं हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के खत्म होने के बाद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना भाषण देना शुरू किया। क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य बातों का अंग्रेजी में भी सार बता रहे थे, तो उनके भाषण में भी इमरजेंसी का मुद्दा आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इमरजेंसी को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। 27 जून, imposition of emergency. On 25th June 1975 was the biggest and darkest chapter of direct attack on the Constitution. The entire country felt outraged. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भाषण जैसे खत्म हुआ, सदन में सत्ता पक्ष की ओर से जहां जय श्री राम के नारे लगे, तो इसके जवाब में विपक्ष की ओर से जय संविधान का नारा भी लगा। इसके बाद दोपहर 12:36 पर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही हो रही थी, तो आसार थे कि सत्र में हंगामा होगा, क्योंकि लोकसभा में भी चल ही रहा है। सत्र की शुरुआत में सांसदों की शपथ हुई। सबसे पहले शपथ लेने आए बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। इसके बाद एक एक कर कई सांसद शपथ लेने आते हैं। इस बीच हमें सदन में कम सा देखा जाने वाला दृश्य देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ ने शपथ लेने के बाद सभापति को भगवा अंगवस्त्र पहना दिया। उमेश नाथ उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख पीठाधीश हैं। बीजेपी के टिकट पर वो इसी साल राज्यसभा पहुंचे हैं। अब बारी थी अनाउंसमेंट की। सभापति धनखड़ की ओर से घोषणा की गई कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की सदस्यता को बहाल किया जाता है। पिछले साल मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामे के दौरान संजय सिंह सभापति की कुर्सी के पास तक आ गए थे। इस पर सभापति ने उन्हें वापस जाने को कहा था, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके बाद संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया था। हालांकि अब संजय सिंह का निलंबन खत्म हो गया है। Suspension of Sri Sanjay Singh, member was revoked with effect from 26 जून को लोकसभा में और उसके बाद आज 27 जून को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो सदस्य हैं उन सब का परिचय करवाया अपने मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल के परिचय के बाद सभापति की ओर से जैसे ही सदन की कार्यवाही को 28 जून की सुबह 11 बजे के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन अपनी जगह पर खड़े हो गए और उसके बाद हंगामा हुआ। See me in my chamber. The House is adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 20th June 2024. See me in my chamber. The House is adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 20th June 2024. 12:38 पर लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। स्पीकर की ओर से घोषणा की गई कि उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को 9 जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महासचिव शोर और हंगामे के बीच लोकसभा के महासचिव की ओर से केरल से शशि थरूर का नाम शपथ के लिए पुकारा गया। थरूर आए, शपथ ली उन्होंने और शपथ के आखिर में जय संविधान बोलकर जब वो जाने लगे तो स्पीकर की ओर से विपक्ष को टोका गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जब संविधान की शपथ ले ही रहे हैं तो जय संविधान का नारे क्यों लगाया जा रहा है, उसका क्या अर्थ। इस पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। दीपेंद्र हुड्डा स्पीकर की इस बात का विरोध करने के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हुए और बोले कि सर, आपको इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। दीपेंद्र हुड्डा की इस बात पर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे सलाह मत दिया करो। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए।
महासचिव। इस नाराजगी के बीच लोकसभा महासचिव की ओर से कुछ बिल्स की जानकारी सदन को दी गई। जब ये जानकारी दी जा रही थी तभी विपक्ष की ओर से फिर एक सवाल आया। सवाल ये कि सदन की कार्यवाही के बीच प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल के तमाम बड़े नेता कहाँ हैं। इस पर स्पीकर ने बताया कि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और वहां मंत्रिमंडल का परिचय चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल के तमाम बड़े नेता वहीं हैं। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 28 जून 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में मंत्रिमंडल का परिचय इसलिए वहाँ गए हैं, ठीक। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 28 जून 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण और दोनों सदनों में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के अलावा आज भले दोनों सदनों में कुछ विशेष नहीं हुआ, हल्की फुल्की नोक झोंक और थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, लेकिन अब माना जा रहा है कि 28 जून की सुबह 11 बजे जब दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सत्र काफ़ी हंगामेदार रहेगा। आपको हमारा ये शो संसद में आज कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए शो को लिखा हमारे साथी सुप्रिया ने, मैं हूं निखिल और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।